ये खबर है लखनऊ से। लखनऊ में वकील और पुलिस आमने सामने होते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि यहां पर अवध बार एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान किया है। न्यायिक कार्य से दूर रहेंगे अवध बार के अधिवक्ता और विभूति खंड में पुलिसकर्मियों और साथ ही वकीलों से मारपीट हुई है। दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस की तरफ से वकीलों पर दर्ज किया गया मुकदमा खत्म करने की मांग की गई है और साथ ही यहां पर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसे लागू करने की मांग की गई है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की जा रही है। मामले को लेकर अवध बार की तरफ से बैठक बुलाई गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विभूति खंड में पुलिसकर्मियों और वकीलों से मारपीट हुई थी। इसे लेकर अब दोनों ही महकमे आमने सामने आन खड़े हुए। तो ज्यादा जानकारी के साथ अवनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, फिलहाल क्या कुछ पूरा मामला है? लखनऊ में वकील और पुलिस आमने सामने नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए 14 मार्च को विभूतिखंड थाने में अधिवक्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुआ था और उसमें कई अधिवक्ताओं पे मुकदमा दर्ज किया गया और इसी को लेकर अधिवक्ताओं ने नाराजगी जताई थी। एक दिन पहले ही लखनऊ के कलेक्ट्रेट में अधिवक्ताओं ने नाराजगी जताते हुए इसका विरोध किया था और आज न्यायिक कार्य से विरत रहने का उन्होंने फैसला लिया है। तो अवध बार एसोसिएशन ने यह फैसला लिया है और आज एक बार फिर से बैठक होगी और जो अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट है उसको लागू करने की मांग की जाएगी और जो मुकदमे हैं उसको भी वापस करने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन चल रहा है। तो आज का दिन कैसा होगा यह देखने वाला होगा, लेकिन कल अधिवक्ताओं ने जब बैठक की थी तो उसमें तमाम फैसले लिए थे और आज भी अवध बार एसोसिएशन की बैठक है। उस बैठक में फैसला लिया जाएगा कि आगे आंदोलन को किस तरीके से बढ़ाया जाए, क्योंकि लगातार यह मांग होती रही है कि पुलिसकर्मियों से जो झड़प हुई थी, जो अधिवक्ता के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, उन मुकदमों को वापस लिया जाए। लगातार अधिवक्ता जो है वो पुलिस के ऊपर आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी के साथ ही जो अधिवक्ता मांग कर रहे हैं कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए, उस मांग को भी इस आंदोलन से जोड़ा जा रहा है, उसको देखा जा रहा है। तो आज कलेक्ट्रेट से लेकर लखनऊ परिवर्तन चौराहे तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं ताकि अगर अधिवक्ता किसी प्रकार का मार्च निकालते हैं तो उनको परिवर्तन चौराहे पर रोका जा सके और यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो सुरक्षा कर्मी हैं उनकी तैनाती कर दी गई है। कई रूट को डायवर्ट कर दिया गया है ताकि कोई भी आम नागरिक को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। आज माना जा रहा है कि करीब 11 से 12 बजे के बीच में जब ये बैठक होगी तो उस बैठक में तमाम फैसले लिए जाएंगे और जो उन्होंने प्रशासन के सामने मांगे रखी थी उन मांगों को लेकर क्या कुछ हुआ उसका भी वो फीडबैक लेते हुए नजर आएंगे। यानी 12 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा कि अधिवक्ताओं का जो अगला कदम है वो किस तरीके का हो। बिल्कुल अवनीश, जिस तरीके से अधिवक्ताओं की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही है कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए और जो उन पर दर्ज मुकदमे हैं उन्हें वापस लिया जाए, अब ऐसे में ये मांग तुल पकड़ती हुई नजर आ रही है और साथ ही हड़ताल का ऐलान किया गया। अब ऐसे में प्रशासन के आला अधिकारी जो हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है और बेहद ज्यादा जरूरी भी हो जाता है कि एक जो टकराव पुलिस महकमे और अधिवक्ताओं के बीच में जल्द से जल्द इसे खत्म किया जाए, क्योंकि ऐसे में अगर रोजाना का कामकाज इस तरीके से हड़ताल के चलते प्रभावित होगा तो इसका सीधा साधा इंपैक्ट प्रशासनिक काम पर पड़ने वाला है। अवनीश जी बिल्कुल, देखिए दोनों पक्षों के बीच बातचीत चल रही है। आज जब बार एसोसिएशन अपनी तरफ से फैसला लेगा तो देखना होगा कि प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनसे किस तरीके से वार्ता करते हैं, क्योंकि लगातार दोनों के बीच बात चल रही है। अधिवक्ता इस बात को लेकर अड़े हुए हैं कि जिन अधिवक्ताओं पे मुकदमा दर्ज किया है उन्हें फिलहाल वापस ले लिया जाए और जिस तरीके की झड़प हुई है उसमें कई वीडियो भी जारी हुए थे, तो इसको लेकर लगातार अधिवक्ता अपनी मांग को रखते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज इंतजार करना होगा, जब बैठक होगी उस बैठक में क्या कुछ फैसला लिया जाता है और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाता है। लेकिन प्रशासन ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। कलेक्ट्रेट से लेकर परिवर्तन चौराहे तक बैरिकेड्स कर दिए गए हैं, पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके का मार्च न निकाला जा सके, वो आगे न बढ़ पाए, किसी प्रकार का जो विरोध प्रदर्शन है उसको रोका जा सके। और फिलहाल अधिवक्ताओं से, जो अधिवक्ता के नेता हैं, जो बार के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, उनसे प्रशासन के लोगों ने बातचीत करना शुरू कर दिया है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी साझा आपने की। तो यहाँ पर लगातार अब अधिवक्ता और पुलिस के बीच में एक जो टकराव है वो देखने के लिए मिल रहा था। अब फिलहाल आज एक और बैठक होगी, लेकिन देखने की बात है कि इस बैठक के माध्यम से क्या हल निकल पाता है, क्योंकि यहाँ पर हल निकालना बेहद ज्यादा जरूरी है। अगर ये टकराव इसी तरीके से चलता है तो जाहिर सी बात है इसका सीधा साधा असर आम जो कार्य प्रशासन के होते हैं उस पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा।